100 डिशें उसके दस्तरखान पे सजी रहती थी। बहादुर शाह जब कोर्ट में आखिरी मुकदमा लड़ने के लिए गए थे तो उस वक्त बादशाह की जबान कुछ बोल रही थी और हाथ के इशारे कुछ थे। किसी ने पूछा कि जबान कुछ बोल रही थी, हाथ के इशारे कुछ थे, तो कहा कि बादशाह उस वक्त तो भूखा था, उसकी जबान से कुछ निकल नहीं पा रहा था और कमजोर भी हो चुका था, उसके हाथ भी सही तौर पे इशारे नहीं कर पा रहे थे क्योंकि उसने एक प्लेट के अंदर अपने बेटों का कटा हुआ सर देखा था। कौन ये कह सकता था, तसव्वुर कर सकता था कि वो मुगल जिनकी शौकत और तनतने का हाल ये था कि उनके सामने लोग सर ऊंचा करके खड़े भी नहीं रह सकते थे, उनके आखिरी बादशाह को नाश्ते में बेटों का सर काट के दिया जाएगा और जेल में उस बादशाह को मौत आएगी। कौन कह सकता था जिसकी महफिलों की शम्में पूरी पूरी रात हजारों की तादाद में जलती थी, वो अंधेरी कोठरी में मर जाएगा? कौन कह सकता था? याद रखें, जो कौमें अल्लाह की नेमत को पाकर खुदा को भूल जाती है उस कौम को इसी तरह जवाल पजीर किया जाता है। वो तो बादशाह थे, तुम क्या हो? थोड़े से मालदार और ताजिर बनते हो तो पैर जमीन पे नहीं टिकते। मस्जिद में चंदा देने के लिए आपको मंदी का बहाना है और अय्याशियों पे खर्च करने के लिए आपके दिल इतने बड़े हो गए हैं कि हजारों लाखों आपको कुछ नजर ही नहीं आते। बड़ी माजरत के साथ, जो खुदा देना जानता है वो खुदा छीनना भी जानता है। मेरा अल्लाह कमजोर नहीं है, मेरा और तुम्हारा रब ताकतवर है। अगर अपनी ने अल्लाह की दी हुई नेमतों की नाकदरी करोगे तो मरने से पहले खून के आंसू रोगे। ये बद्दुआ नहीं है, ये हकीकत का इजहार और एहतराफ है। इसलिए अपनी जवानी पे गुरूर मत करो, अपनी दौलत पर नाज मत करो, अल्लाह की तरफ पलटो जिसकी तरफ मरने के बाद पलटना है, जीते जी पलट आओ। तो अर्ज ये कर रहा था, जो रसूल पूरी पूरी रात हमारे लिए दुआ करें, उसकी मोहब्बत छोड़कर, उस आकाए करीम की मोहब्बत छोड़कर हम हीरो की मोहब्बत में मुब्तला। और मेरी पसंद के हीरो ने शराब पिया, मैं भी पीऊंगा। याद रखना, हमारा मजहब तो यह कहता है कि अपने नेकों की नकल में भी बुराई में उनकी नकल न करो। अपने नेकों को भी देखो कि जो अच्छा करते वो अच्छा करो और अगर कोई बुरा करते तो उसको छोड़ दो। जब हम नेकों की नकल में गुनाहों के पाबंद नहीं है तो हम हीरो की नकल में गुनाहों